हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम को ज्यादा ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में जो प्लेसमेंट राउंड होता है आपका, उसमें जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं कंपनी के द्वारा, जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एसेंचर, ये जो कंपनियां हैं ये जब अपने प्लेसमेंट राउंड लेती हैं, जब आपका टेक्निकल राउंड लेते हैं, जब आपका स्टूडेंट्स को अपॉइंट करना होता है इनको आपका, तो वहां पर ये उनसे कुछ कोडिंग करवाती है आपकी। ये देखिए जो प्रोग्राम होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि बहुत टफ हो आपके, पर ये प्रोग्राम आपके ब्रूट फोर्स और आपके टाइम एफिशिएंट दोनों लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो कई बार कंपनियां क्या करती है, कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है आपकी, ताकि वो प्रोग्राम आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से ना होकर आपका जो ऑप्टिमाइज लॉजिक है उससे सॉल्व हो पाए आपका। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्रामिंग करते हैं आपके, तो वो क्या करते हैं कि उस वक्त आपका उस क्राइटेरिया से उस प्रोग्राम को फुलफिल नहीं कर पाते आपका। तो उस वक्त उनको लगता है कि यार हम कहीं प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं आपका, ताकि आपको ऐसा ना महसूस हो, आपका प्लेसमेंट टाइम पर आपका प्लेसमेंट हो सके आपका। उसी के लिए देखिए सीरीज है जिसमें अराउंड आपके 75 प्लस प्रोग्राम में डाल चुका हूं आपके। ये सारे प्रोग्राम किसी कंपनी के प्लेसमेंट में पूछे जा चुके हैं, या ये जो आपके हैकर रैंक या लीड कोड या गीक फॉर गीक के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो अक्सर कभी न कभी पूछे जाते हैं आपके, ये इस प्लेलिस्ट में ये सारे वही प्रोग्राम आपके। तो आप इन प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, आप इनके नोट्स बनाइए, आप इनको बार बार देखिए। कुछ ऐसा करिए, एक हफ्ते आप 6 दिन आप इन वीडियो को अच्छी देखिए, और 7वें दिन संडे को या कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप 10-10 प्रोग्राम रेगुलर करा करिए, ताकि आप इन प्रोग्रामों को टच में रहें और ताकि आपको यह मालूम चल सके कि ब्रूट फोर्स से और टाइम एफिशिएंट को करने में क्या डिफरेंस आता है आपका। मतलब आपको ब्रूट फोर्स चले आपको नहीं आया तो मैं देखिए ब्रूट फोर्स से भी करके दिखाता हूं आपको। देखिए उसी ब्रूट फोर्स को देन टाइम एफिशिएंट बनाना हो या ऑप्टिमाइज बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, क्या सोच रखी जाती है, आपको वो मालूम चल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, मेरी प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आप अपने सुझाव दीजिए कमेंट के रूप में, जो भी आपको अच्छा लग रहा है या कुछ कमियां लग रही मेरी तरफ से तो उनको बताइए आपका। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करेगा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना होगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं, हमारे मेंबर बनते हैं, तो कई ऐसे वीडियोस होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपके, तो आप उन वीडियोस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए जो आज का देखिए जो वीडियो है, आज का जो प्रोग्राम है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और किस प्रकार से ब्रूट फोर्स से और किस प्रकार से देखिए ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व होगा, वो देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, जो आज का जो प्रोग्राम है वो है आपका काउंटिंग बिट्स आपका, ठीक है आपका व्हाट इज काउंटिंग बिट, अभी हम डिस्कस करते हैं आपका। और ये देखिए लीड कोड का देखिए 338 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका, ये मैं आपसे कहा था लीड कोड के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके, जो गीक फॉर गीक के जो प्रोग्राम्स हैं आपके हैकर रैंक के जितने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या जितने भी कंपनी का जो प्लेसमेंट राउंड में जो आपके प्रोग्राम पूछे जाते हैं, ये सब मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं आपके। देखिए काउंटिंग बिट क्या है आपका। देखिए पहली बात तो किसी भी एक नंबर का जो बाइनरी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जो 10 का जो बाइनरी नंबर होता है 1010 होता है आपका, इसमें कितने सेट बिट हैं, जितने देखिए इसमें 1 होते हैं उनको सेट बिट कहते हैं आपका, जिनको सेट बिट ऑन कहते हैं आपका। तो एक देखिए ये है और एक देखिए, तो 10 के उसमें 2 सेट बिट है आपके। तो आपका पूरा प्रोग्राम क्या है ये तो मैं अभी आप डिस्कस करने जा रहा हूं कि सिर्फ इतना प्रोग्राम नहीं है आपका, ठीक है। ये पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और देन इसका आपका ब्रूट फोर्स और देन आपका टाइम एफिशिएंट, दोनों लॉजिक से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप नहीं जानेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे आपका। तो देखिए काउंटिंग बिट्स, तो देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। गिवन एन इंटीजर एन, एक आपको एन दिया गया है। रिटर्न एन एरे, एक आपको एरे में आपको वैल्यू डालनी है ऑफ लेंथ n+1। तो देखिए अगर एन आपका 5 है तो जो एरे का जो लेंथ होगा वो 6 होगी आपकी, ठीक है, n+1 आपका। सच दैट फॉर ईच जो आई जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और एन और एन से छोटा होना चाहिए। मतलब आपका जो अगर 5 अगर आपका है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5। यहां तक आपको क्या करना है, आपको चीजें निकालनी है आपकी। आंसर आई इज द नंबर ऑफ वंस। देखिए जो आंसर आई की वैल्यू अगर इनके 0 है तो जो आंसर जो एरे है उसके 0 में क्या जाएगा आपका, इन नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बाय। तो आई में कितने आपके सेट बिट हैं आपके। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 5 है, फॉर एग्जांपल देखिए आई की वैल्यू 5 है और 5 की जो बाइनरी क्या होती है, देखिए 5 की बाइनरी होती है 101। तो इसमें कितने सेट बिट है, इसमें देखिए 2 सेट बिट है, 1 और 2। तो आंसर जो एरे बनेगा आंसर 5 में आपका क्या जाएगा, 2 जाएगा आपका, ये मतलब है आपका। फिर समझिएगा, मैं फिर समझा देखिए आपको। अगर आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर ऑफ आई में
कितने नंबर ऑफ वंस है। देखिए आई की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्या है 2 है आपकी, मेरी बात समझिएगा, आई की वैल्यू क्या 2 है, तो जो उसकी बाइनरी बनती है वो बनती है 0 1 0। तो इसमें कितने सेट बिट है, इसमें केवल एक सेट बिट है देखिए आपका 1। तो जो आंसर या एरे का जो 2 होगा आपका, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये मेरी बात समझिएगा। और वही देखिए आप लिखा भी देखिए आपका, अगर n की वैल्यू 5 है तो देखिए 0 में कितने सेट बिट है, 0 है तो देखिए 0 आ गया आपका। 1 में कितने सेट बिट है, एक सेट बिट है देखिए आपका ये वाला आपका, देखिए 1 आगे देखिए आपका। देखिए 2 में देखिए कितने सेट बिट है, देखिए 1 है देखिए आपका, देखिए 1 आगे देखिए आपका। और देखिए 3 में देखिए 2 सेट बिट है, देखिए 1 और 2, देखिए यहाँ पे देखिए 2 आगे देखिए आपका। इस बार 4 में 1 है, 5 में 2 है, देखिए 4 में 1 है, 5 में 2 है देखिए आप। तो ये आपको एरे में इनके सेट बिट को आपको क्या करना है, स्टोर करना आपका। तो देखिए सबसे पहले जो उसका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपको वो बताता हूं मैं आपको। वैसे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था आपका, वो भी लगभग यही था आपका, कि आपको किसी नंबर की बाइनरी निकालनी है और उसके बाइनरी में सेट बिट को काउंट करना था आपका। मैं आपसे चाहूंगा कि मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा आपका, उस वाले वीडियो का आपका, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। देन आप जब इस वीडियो को समझेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में आपको। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जान लिया हमने आपका, अब इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा ध्यान देखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए जो उसका ब्रूट फोर्स लॉजिक है, देखिए वो क्या आपका, देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक, इसको नया अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर आपका, जो भी एक डेसिमल नंबर आपका, मैं उसका पहले आपको बाइनरी नंबर निकालना सिखा रहा हूं, कि जब बाइनरी निकल जाएगा तो फिर मैं ये भी चेक कर लूंगा कि उसमें कितने आपके सेट बिट हैं आपके। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी भी नंबर का, किसी डेसिमल नंबर का आपको बाइनरी निकालना आपका। तो देखिए उसका लॉजिक क्या होगा ध्यान सीखिए जरा आपका। मैं देखिए एक रफ कोड लिख रहा हूं, फिर आपको उसको ड्राइंग करके दिखा रहा हूं। देखिए आई की वैल्यू 0 है और एक बाइनरी नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी 0 है आपकी, ठीक है। और चलिए 5 की देखिए बाइनरी क्या निकलनी चाहिए, 1 0 1 निकलनी चाहिए, ठीक है आपकी। मैं 5 अज्यूम करके चल रहा हूं। देखिए व्हाइल जब तक आपका n नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए लूप चलता रहेगा आपका। अब आप इस 5 में से सबसे पहले इसका रिमाइंडर निकालिए, और रिमाइंडर किससे निकालू, 2 से निकालूंगा आपका। तो देखिए रिमाइंडर इक्वल टू n mod 2, ठीक है आपका। और उसके बाद देखिए आपका क्या करूंगा, आपका बाइनरी प्लस इक्वल टू, और पावर देखिए फंक्शन लगाऊंगा पावर 10 i इंटू रिमाइंडर, ठीक है। और i प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और आपका जो n है डिवाइड इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, ये आपका, ठीक है आपका। अब देखिए थोड़ा सा चला के देखिए, आपको देखिए अभी सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए n की वैल्यू 5 है, ठीक। बाइनरी कितना आपका, बाइनरी फॉर एग्जांपल आपको शुरू में 0 था आपका, और i की वैल्यू क्या थी, 0 थी आपकी। तो देखिए सबसे पहले जो रिमाइंडर आपका, चलिए रिमाइंडर भी लिख दे रहा हूं, देखिए आपका यहाँ पर रिमाइंडर, देखिए 5 mod 2 कितना निकलेगा आपको, 1, तो रिमाइंडर 1 निकल गया देखिए आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 10 0 पावर 10 के पावर 0, 10 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और बाइनरी पहले 0 था तो 0 प्लस 1 1 हो गया आपका, ठीक है। i प्लस प्लस i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, और ये आपका 2 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। फिर चलाइए, अब 2 n2 है आपका, 2 mod 2 0 होता है आपका, ठीक है आपका। तो देखिए 10 की पावर 1, 10 इंटू 0 0, और प्लस 1 1 ही रह जाएगा आपका बाइनरी आपका। i प्लस प्लस ये 2 हो जाएगा आपका, और ये डिवाइड होकर 1 हो जाएगा आपका। आगे देखिए आपका, अब देखिए 1 mod 2, 1 mod 2 कितना होता है, 1 होता है आपका। 10 के पावर 2 100, 100 इंटू 1 100 होता है आपका, और प्लस बाइनरी कर लीजिए आपका, तो ये 101 हो गया आपका बाइनरी आपका। i प्लस प्लस ये 3 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 0। जैसे ही 0 होगा तो जो बाइनरी देख के निकले 101, यही देख के आपका आंसर था आपका। और यहां पर आप लास्ट में रिटर्न बाइनरी कर दीजिए आपका। तो ये देखिए, ये छोटा सा देखिए एक आपका लूप लिखा मैंने आपका, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैलकुलेट करने का आपका। अब देखिए जो उसका प्रॉपर फंक्शन है वो जा देखिए क्या बनेगा आपका। ये देखिए आपका, देखिए डेसिमल टू बाइनरी, एक देखिए मैंने आपका फंक्शन बनाया, इसको एक नंबर दिया जाएगा डेसिमल के फॉर्म में आपका। डेसिमल जब तक ग्रेटर देन 0 या नॉट इक्वल टू 0 बोलिए आपका। यहां देखिए मैं रिमाइंडर निकाला देखिए आपका, और देखिए यहां पर देखिए मैं पावर तो निकाल रहा हूं, और देखिए यहां पर टाइपकास्टिंग भी कर रहा हूं, देखिए फ्लोट की आपकी। अगर आप फ्लोट नहीं लगाएंगे तो जब जब आप 10 की पावर इवन में निकालेंगे, 10 की पावर 2 निकालेंगे तो ये 99 देता है, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए 100 आपका, पर देता ही 99 है। जब 10 की पावर 4 करेंगे अगर आपका, तो ये देता है 9999, जबकि देना क्या चाहिए था, देना चाहिए था आपका 10,000, देना ये नहीं, देना ये चाहिए था, पर देता ये है आपका। तो जब आप इसको फ्लोट में काम करते हैं तो ये सही पावर देता है आपका। तो देखिए मैंने सेम चीज जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर करके देखिए आपका, और लास्ट में आपका रिटर्न क्या कर दो, बाइनरी कर दो आपका।
अब देखिए इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, आपका एक और फंक्शन देखिए लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं, देखिए आपका ध्यान से कि जो भी यहां से बाइनरी रिटर्न हो रही है मैं उसमें नंबर ऑफ सेट बिट काउंट कर लूंगा आपका। देखिए सेट बिट काउंट करने का देखिए क्या लॉजिक लिखूंगा, ध्यान देखिए आपका। देखिए मैंने क्या लिखा, वाइल एक देखिए आपका यहाँ पर काउंट इक्वल टू 0, वाइल जब तक आपका बाइनरी में आपका ये नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इफ बाइनरी मॉड 10 अगर ये इक्वल टू 1 होता है, मतलब बाइनरी को देखा अगर इनकेस आपका 1 0 1 0 ये अगर आपको निकला है, तो अगर मैं इसका मॉड 10 करूंगा पहली बार क्या निकलेगा, पहली बार 0 निकलेगा आपका, पहली बार 0 निकलेगा आपका। तो अगर ये 1 होता है तो सी को प्लस प्लस कर देगा आपका, और अगर नहीं होता है हो जो भी हो आपको बाइनरी को डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिएगा आपका, दैट्स ऑल बस आपका। अब देखिए अगली बार ये 1 0 1 बचेगा आपका, तो 1 0 1 को जो 10 से आपका डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा आपको, तो 1 बचेगा तो सी प्लस प्लस हो जाएगा आपका। फिर अगली बार 10 बचेगा आपका, 10 में 0 बचेगा तो सी प्लस प्लस नहीं होगा आपका, लास्ट में 1 बचेगा तो सी प्लस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसमें 1 0 1 0 में कितने सेट बिट निकले, 2 सेट बिट निकले आपके, और उसी सेट बिट को मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा आपका, रिटर्न सी, ठीक है आपका। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 से लेकर n तक का लूप चलाऊंगा। देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, ध्यान देखिए आपका, ये देखिए आपका जो मैं अभी आपको काउंट बिट करा था, देखिए आपका ये निकला, देखिए काउंट सेट बिट आपका n के अंदर वो बाइनरी आ जाएगी आपकी, ठीक है। n के अंदर तो देखिए n के अंदर वो नंबर आपका, सबसे पहले मैंने क्या किया, उस नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, देखिए आपका, ठीक है। बिन जब तक नॉट इक्वल टू 0 है, बिन मॉड 10 अगर 1 है तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, और 10 उसको डिवाइड करते रहो, और यहाँ देखिए रिटर्न काउंट कर देखिए मैंने आपका। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए आपका एरे में एक एरे डिक्लेयर किया n+1 साइज का आपका, n अगर 5 है तो 6 एलिमेंट का एक मैंने एरे डिक्लेयर किया आपका। देखिए लूप चलाया 0 से लेकर इक्वल टू n तक का आपका, एक एक करके हर 0 से लेकर n तक का सभी नंबर को देखिए सेट बिट निकलेगा और एरे ऑफ i में स्टोर होता रहेगा। बाद में इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, देखिए आपका, ठीक है। तो ये आराम से देखिए, अगर इनकेस मेरा n की वैल्यू 5 है तो सबसे पहले 0 में कितने सेट बिट है, देखिए ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स आपका 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स 4 है, ये इंडेक्स 5 है। तो 0 में कितने सेट बिट है, 0 में 0 सेट बिट है आपके। 1 में कितने सेट बिट है, 1 में 1 सेट बिट आपका। 2 में कितने सेट बिट है, 2 में भी देखिए 1 सेट बिट आपका। 3 में कितने सेट बिट होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। 4 में 1 होता है, और 5 में देखिए 2 होते हैं, और ये देखिए आपका एक एरे में स्टोर हो जाएगा आपका। उसी एरे को देखिए मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। तो देखिए एक बार अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। पर देखिए ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था, क्यों, ध्यान से देखिएगा आपका। इस जगह पर आपका मैं देखिए यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ आपका, फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए इस जगह पर देखिए ध्यान से आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो देखिए फॉर का लूप चल ही रहा आपका, देखिए आपका ये, और उसके अंदर देखिए काउंट सेट बिट, तो देखिए ये भी एक लूप चल रहा है देखिए आपका, जिसकी वजह से जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज्यादा हो जा रही है आपकी। तो अगर मुझे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है तो मुझे टाइम एफिशिएंट कोड लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन पहले एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकली मैं इसको कैसे करूंगा। ध्यान देखिए जरा, देखिए मैंने VS कोड खोल दिया है। आपके पास जो भी एडिटर हो, आप उस एडिटर में आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे VS कोड हो, चाहे कोड ब्लॉक हो, चाहे कोई आपका ऑनलाइन एडिटर क्यों ना हो आपका, ठीक है आपका। देखिए ध्यान से जरा, सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए आपका, यहाँ पर इंक्लूड आपका stdio.h, और एक लगा लीजिए आपका यहाँ पर इंक्लूड stdlib.h आपका, ठीक है। इसके बाद मेन बना लीजिए वर्ड मेन। देखिए इसके अंदर देखिए मैं आपका एक नंबर ले रहा हूँ, देखिए n इक्वल टू, चलिए जो भी ना आप नंबर लेना, चले 5 आपका, ठीक है आपका। और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन आपका, इसी के लिए देखिए मैंने आपका stdlib लगाया था आपका। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। चलिए मैं फंक्शन नाम दे रहा हूँ एक आपका प्रिंट सेट बिट आपका, प्रिंट सेट बिट, ठीक है, अप टू n, ठीक है आपका। और यहाँ पर एक आप n की वैल्यू पास कर दी, दैट्स ऑल बस आपका। अब देखिए ये जो अपने फंक्शन कॉल के बनाना ही पड़ेगा आपको, यहाँ इसको बना लेता हूँ, देखिए आपका वॉइड, देखिए ये हो गया आपका, और यहाँ पर n को रिसीव कर लीजिए आपका यहाँ पर। अब लेकिन देखिए इसके अलावा आपको 2 फंक्शन और बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर आपका डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है आपका। इसके अंदर एक वैल्यू रिसीव कर, चलिए डेसिमल नाम का वेरिएबल वैल्यू रिसीव कर ले रहा हूँ, ठीक है आपका। यहाँ पर देखिए इंटीजर आपका i हो जाएगा, जो पावर निकालेगा आपका, पावर निकालने में हेल्प करेगा आपका। और एक ले रहा हूँ देखिए आपका यहाँ पर बाइनरी, 2 हो गए आपके, और एक ले रहा हूँ रिमाइंडर नाम का वेरिएबल आपका, ठीक है। आप यहाँ पर i को और बाइनरी को दोनों को 0 कर दीजिए आपका। लेकिन क्योंकि आपको पावर निकालनी है तो एक आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए math.h, इंक्लूड math.h आपका, ठीक है आपका। अब देखिए यहां पर लूप चलाइए वाइल, जब तक आपका
डेसिमल नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए, लूप चलता रहेगा आपका। ये हो गया आपका। और देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए आपका सबसे पहले रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर इक्वल टू देखिए डेसिमल मॉड 2, ठीक है आपका। और यहाँ पे बाइनरी प्लस इक्वल टू, बाइनरी प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका। टाइप कास्टिंग फ्लोट कर दीजिए यहाँ पर, फ्लोट पावर 10, इनटू रिमाइंडर, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। आई को प्लस प्लस करा दीजिए और साथ में आपको जो डेसिमल है उसको डिवाइड इक्वल टू कर लीजिए ताकि वो नंबर कम होता रहे आपका। बाहर निकल कर रिटर्न कर दीजिए आपका यहाँ बाइनरी, ठीक है। ये आपका रिटर्न हो गया आपका। अब एक आपको इस बाइनरी में कितने सेट बिट हैं आपको वो काउंट करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर काउंट सेट बिट, आपका काउंट सेट बिट, ये हो गया आपका। यहां पर लीजिए एक इंटीजर आपका बाइनरी, बल्कि आप बाइनरी नहीं, यहां पर आप एन लीजिए, पहले एन लीजिए, देन उसको फिर मैं आपका बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा आपका। तो पहले इस एन को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इंटीजर देखिए आप ले लो, इंटीजर बाइनरी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी एन आपका, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। और एक दो वेरिएबल ले लीजिए आप काउंट करने के लिए, एक सी नाम का वेरिएबल है, सी इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0। देखिए वाइल जब तक आपका बाइनरी नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए लूप चलता रहेगा आपका। अब यहां पे देखिए आपका इफ बाइनरी मॉड बाइनरी करिए, बाइनरी मॉड 10 क्या इक्वल टू 1 है। अगर इक्वल टू 1 है तो सी को प्लस प्लस करवा दीजिए आपका, और देन बाइनरी डिवाइड इक्वल 10, दैट्स ऑल बस आपका। और बाहर निकलकर रिटर्न और यहाँ पर सी कर दीजिए आपका। तो देखिए उस बाइनरी में कितने सेट बिट थे उसी में आ जाएगा आपका। अब आ जाइए मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए एक आपका इंटीजर एक एरे डिक्लेयर करिए n+1 साइज का, n+1 साइज का, ठीक है। अब एक लूप चलाइए फॉर इंटीजर i की वैल्यू 0 से i लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और i प्लस प्लस आपका। एक एक करके देखिए सारे एरे ऑफ i में इक्वल टू कर लीजिए आपका काउंट सेट बिट, और यहाँ पर आई को पास करते हैं, यही दैट्स ऑल बेस आपका। तो एक एक करके आपके सारे नंबरों का आपका काउंट सेट बिट निकलता रहेगा, वो एरे में स्टोर होता रहेगा आपका। उसके बाद इसको प्रिंट करा दीजिए आपका यहाँ पर, इसी लूप को चला दीजिए दोबारा। देखिए यहाँ पर इसको प्रिंट करा दीजिए आपका i इक्वल टू 0, और यहाँ प्रिंट एफ %d एक कॉमा लगा दे रहे हो, देखिए आपका कॉमा एरे ऑफ i, दैट्स ऑल बेस आपका। ये पूरा हो गया देखिए आपका। तो अगर मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है तो मैं 5 दे रहा हूं, तो 0 में कितने सेट बिट है, 1 में कितने सेट बिट है, ये सब आपके आते रहेंगे आपके, ठीक है आपका। चला के देखिए जरा इसको एक बार। ये देखिए आपका 0 में 0 सेट बिट होते हैं, 1 में 1 होते हैं, 2 में भी 1 होते हैं, पर 3 में देखिए 0 1 1, 3 में 2 सेट बिट होते हैं आपके, 4 में एक ही होता है 1 0 0, और 5 में 1 0 1, 2 सेट बिट होते हैं। देखिए 2 आ रहा है, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप इसको 10 करना चाहे 10 करके देख लीजिए आपका। 10 तक 0 से लेकर 10 तक हर नंबर में कितने सेट बिट है वो आ जाएंगे, देखिए आपके। चला के देखिए जरा, देखिए एक अंदाजे देखिए लास्ट जो 10 होता है देखिए 1 0 1 0, देखिए 2 होते हैं। जो 9 होता है 1 0 0 1, देखिए उसमें 2 होते हैं देखिए आपके, ठीक है। 8 में 1 0 0 0, तो और 7 में 0 1 1 1, देखिए 3 होते हैं देखिए आपके। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा आपका। पर देखिए ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जो ऑर्डर ऑफ n² में कहीं ना कहीं चल रहा है आपका, ठीक है। और इसमें मैं देखिए अलग से देखिए आपका बाइनरी भी निकाल रहा हूं आपका, देखिए बाइनरी निकालने के लिए भी लूप चला रहा हूं देखिए आपका। पर जो इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा आपका, मैं ना उसमें बाइनरी निकालूंगा ना कुछ करूंगा, देखिए आपका बाइनरी भी अपने आप निकल जाएगी, और मैं किस प्रकार से उसमें काम करूंगा, किस तरह सेट बिट काउंट करूंगा, वो ज्यादा ध्यान देखिए जरा आपका। अब देखिए मैं आपको बहुत ही एक देखिए अच्छा सा लॉजिक बताने जा रहा हूं। आपको किसी भी एक नंबर में कितने सेट बिट है वो काउंट करने हैं आपको, ठीक है आपका। फॉर एग्जांपल देखिए 5 की जो बाइनरी होती है, चलिए 0 1 0 1 होती है आपकी। आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड से आपको सेट बिट काउंट करिए आपका। तो देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, 5 एक नंबर है आपका, ठीक है आपका। 5 की जो बाइनरी होती है देखिए क्या होती है, 0 1 0 1। आप क्या करिए एन एंड 1 इनके बीच में एंड चला दीजिए आपका, एन के बीच में एंड 1 के बीच में आप एंड ऑपरेटर चला दिए। एंड का मतलब बिटवाइज एंड आपका, मेरी बात समझेगा। मैं इस एंड की बात नहीं कर रहा हूं आपका, मैं इस वाले एंड की बात कर रहा हूं आपका, बिटवाइज एंड। जब भी आप बिटवाइज एंड यूज करते हैं तो ये जो उनका बाइनरी नंबर है ये उनमें काम करता है आपका। तो देखिए 0 1 0 1 ये 5 की बाइनरी हो गई, और एंड 1 की बाइनरी क्या होगा, 0 0 0 1। तो जब इनके बीच में एंड चलाऊंगा आपका, तो देखिए 1 एंड 1 1 होता है, बाकी सब देखिए 0 हो जाएंगे आपके। तो क्या आ रहा आपका, 1 आ रहा आपका। तो जब जब आपका इसका आंसर 1 आएगा आपका, आप एक काउंटर बढ़ा दीजिए। तो काउंटर के 0 थी, अभी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब इसी को आप जो है राइट शिफ्ट कर लीजिए। देखिए 1 0 1 को ध्यान देखिएगा जरा आपका, इसको हल्का रफ करिए, मैं आपको फिर बताता हूं। देखिए आपको
देखिए 0101 को आप राइट शिफ्ट करिए 1 से आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ये हो जाएगा 010 आपका, क्योंकि ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हट जाएगा आपका। ठीक है आपका, तो जब ये हटेगा आपका तो देखिए अब आप एक हिसाब से ये बाउंड्री किसकी है, 2 की बाउंड्री है, तो आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और इसका राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं आपका। तो देखिए 010, इसमें फिर दोबारा एंड 1 लगाइए तो 001, क्योंकि देखिए ये 0 था तो आपका ये फॉल्स हो गया, तो ये आपका काउंटर प्लस प्लस नहीं हुआ। अब दोबारा 010 को फिर राइट शिफ्ट करिए 1 से आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 001 हो जाएगा आपका। अब देखिए 001 में एंड 1 करिए 001, देखिए फिर 1 हो जाएगा, देखिए आपका 1 हो जाएगा, तो एक काउंटर और बढ़ के देखिए आपका, तो 101 में कितने सेट बिट हैं, देखिए 2 सेट बिट है आपके, देखिए। तो देखिए एक सिंपल सा इसमें कोड लिखूंगा मैं, देखिए कोई बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहा आपका, सिर्फ ये देखिए आपका इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इसका रिजल्ट 1 आ रहा है कि आपका 0 आ रहा है, 1 आ रहा है एक काउंटर बढ़ा दीजिए, 0 आ रहा है तो काउंटर मत बढ़ाइए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, सिंपल सा। देखिए सर फंक्शन कैसे बनेगा और इसका भी काउंट कैसे करूंगा, ध्यान देखिए जरा आपका, बहुत ध्यान देखिएगा आपका। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वाइल n, जब तक n आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब होता है जब तक n नॉन जीरो आपका, देखिए n एंड 1, जब भी इसका आंसर आपका 0 आएगा तो काउंट में 0 ऐड हो जाएगा, और 1 आएगा तो 1 ऐड हो जाएगा आपका, और n की वैल्यू को राइट शिफ्ट कर दे रहा 1 से आपका। आप ये भी लिख सकते हैं, आप n डिवाइड इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से किसी को भी लिख देंगे, काम इसका यही करेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नंबर है वो 10 है आपका, मैं देखिए उसको चला कर दिखा, देखिए आपका नंबर 10 है, n की वैल्यू 10 है आपकी, और जो आपका काउंट है वो 0 आपका, फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है आपका। अब 10 के साथ 10 की बाउंड्री क्या होती है, देखिए ध्यान से, 1010, 10 की बाउंड्री, एंड 1 की बाउंड्री क्या होती है, 001। तो देखिए इसको जब करेंगे 0 तो सब 0 आए तो 0 ऐड हो गया अकाउंट में आपका, तो 0 तो 0 रह गया आपका। अब आप इसी को राइट शिफ्ट कर दीजिए 1 से आपका, तो 1010 को जब मैं 1 से आपका राइट शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, 0101, ये बन जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब n की वैल्यू ये हो गई आपकी, और यही आपकी देखिए 5 की बाउंड्री है, तो आप n 10 को जब 2 से डिवाइड करें तो 5 आएगा आपका। अब सेम इसी रिजल्ट को एक बार इसको रब कर लीजिए जरा, अब देखिए 0101 को फिर दोबारा एंड 1 करिए तो एंड 1 क्या हो जाएगा, 0001, देखिए 1 और 1 हो जाएगा आपका 000, तो क्योंकि 1 आ रहा है आपका तो काउंटर एक बढ़ जाएगा आपका, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई आपकी। अब आप 101 को एक राइट शिफ्ट करिए तो देखिए क्या बनेगा, राइट शिफ्ट करूंगा देखिए आपका, तो चेक करिए जरा, अब ये बन जाएगा आपका, देखिए ये 1 भी हट जाएगा आपका, ये वाला 1 हट जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 0010, और ये किसके बांध रही है, ये 2 के बांध रही होती है, पहले 10 था फिर 5 हो गया था, अब देखिए 2 हो जाएगा, देखिए आपका, फिर चलाइए जरा, अब 2 के साथ चलाइए इसको जरा आपका एक बार, अब देखिए 0010 में एंड 1 करिए तो 0001, तो ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे देखिए आपके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। इसी को जब मैं आपका एक बार और राइट शिफ्ट करूंगा आपका, तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, इसको रब करके, अब देखिए ये बन जाएगा आपका 0001, ठीक है आपका। इसके साथ एंड 1 फिर कर दीजिए आपका, एंड 1, तो एंड 1 करूंगा आपका, तो देखिए अब क्या होगा आपका, इसको रब करिए, अब ये हो जाएगा 0001 और 0001, ठीक है, ये 1 एंड 1 हो जाएगा, बाकी सब 0, ठीक है। फिर 1 आगे देखिए, काउंटर फिर बढ़ गया देखिए आपका, अब ये आपका देखिए 1 हो गया था, फिर अब ये 0 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका जब इसको एक बार और राइट शिफ्ट करूंगा आपका तो ये 0 हो जाएगा आपका, जैसे 0 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए काउंटर के लिए कितने हैं, 2, देखिए 1, जो 10 की जो बाउंड्री होती है 1010, इसमें कितने सेट बिट है, इसमें देखिए 2 सेट बिट है, देखिए आपके, मेरी बात समझे, आराम से आपका देखिए 2 सेट बिट काउंट हो गए आपके। और देखिए ये नीचे का देखिए फंक्शन वही देखिए आपका स्टोर सेट बिट वाला, आपका 0 से लेकर n तक लूप चलाया आपका, काउंट सेट बिट कर रहा हूं, उसको एरे ऑफ 5 में स्टोर करते जा रहा हूं, बाद में उसको प्रिंट कर ले रहा हूं, दैट्स ऑल आपका। तो देखिए चीजें आसानी से हो गई देखिए आपकी। तो देखिए ना मैं इसमें देखिए बाइनरी कैलकुलेट कर रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, देखिए आपका इसने बाइनरी भी खुद ही निकाल दिया है आपका, और साथ में आपका उसमें कितना सेट बिट है वो भी काउंट कर लेगा देखिए आपका। तो कहीं कोई मुझे मुश्किल महसूस नहीं हो रही आपके यहाँ पर, ठीक है आपका। अब देखिए इसको मैं एक बार आपको इसका प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर दोनों में आप खुद से कंपैरिजन करके देखिएगा कि दोनों में कौन ज्यादा बेटर है आपका। तो ये ज्यादा टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका, ये वाला जो कोड है आपका, चला के देखिए जाएगा उसको एक बार। देखिए मैं पुराने कोड को, मैं इस वाले को देखिए आपका जो डेसिमल टू बाइनरी, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं मुझे,
ठीक है, इसको तो मैं रिमार्क बना दे रहा हूँ। और साथ में देखिए जो काउंट सेट बिट है इसको भी देखिए मैं रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका। इन दोनों को रिमार्क इसको बनाने की जरूरत, इसकी तो मुझे जरूरत पड़ जाएगी आपकी। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए इंटीजर काउंट सेट बिट, काउंट सेट बिट, सेट बिट, और यहां पर आपका इंटीजर n। अब देखिए यहां पे एक इंटीजर c ले लिया मैंने आपका, c इक्वल टू 0 काउंट करने के लिए। देखिए वाइल लूप चलाया, वाइल जब तक आपका n नॉट इक्वल टू 0 है, सब n भी ले देंगे तो भी चलेगा आपका, नॉट इक्वल टू 0 ये भी चल जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए यहां पर आपका नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर चाहे इफ लगाइए, बिना इफ लगाए भी हो जाएगा, सी प्लस इक्वल टू, आप इफ भी लगा सकते हैं चाहे तो आपका। देखिए अब यहां पर कर लीजिए n, जो भी आपके n की वैल्यू एंड 1, n के साथ एंड 1 कर दीजिए आपका, ठीक है। और साथ में अब चाहे तो आप n को 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, देखिए n को देखिए आप राइट शिफ्ट कर दीजिए आपका 1 से, आपका इक्वल टू 1, ठीक है आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और बाहर निकलकर रिटर्न आप कर दीजिए यहाँ पर सी को, ठीक है। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए इसको चला कर देखिए, तो देखिए ये तो देखिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। तो अगर मेरे 10 है तो 10 तक के आपके सारे 0 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों के सेट बिट आपको देखिए प्रिंट हो जाएगा आपका। देखिए चला कर देखिए इसको एक बार, देखिए आपका 0 1 1 2, देखिए एक बार नंबर कम करके देख लीजिए एक बार। मैं देखिए 10 को दोबारा 5 करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको, तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए आपका, देखिए 0 में सेट बिट 0 होते हैं, 1 में देखिए 1 होता है, 2 में भी देखिए 1 होता है, 3 में देखिए 0 1 1 देखिए 2 सेट बिट होते हैं, और 5 में देखिए 2 होते हैं आपके। तो देखिए बिल्कुल आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है आपका, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही होगी। तो देखिए मैंने इस बार जो आपका काउंट सेट बिट का रखा आपका, और देखिए बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए आसानी से कर लिया आपका। बट मैंने देखिए आपका पर बिट वाइज एंड का यूज करा आपका, और यहाँ पर राइट शिफ्ट का यूज किया। इसके जगह पर आप यहाँ पर n डिवाइड इक्वल 2 भी लिख सकते थे आपका, ठीक है आपका, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए आपका इसको रिमार्क बना दीजिए, यहाँ पर n डिवाइड इक्वल टू यहाँ 2 कर दीजिए, तो देखिए ये भी चल जाएगा देखिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए आई थिंक आपको दोनों लॉजिक आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक था देखिए आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक, और एक था आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपका। तो मेरे ख्याल से दोनों लॉजिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए आपका, और चैनल में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।